अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले सेकंड व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं टर्की जा रहा हूँ, तो खुशी की बात यह है कि मैं इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ की फीलिंग ऐसी थी कि जैसे यूके आ गया हूँ। कसम से मजा ही आ गया। ओहो, मजा तो आगे आएगा। चलो एयरपोर्ट से निकल के सिटी में चलते हैं। लो जी, इस टाइम मैं अक्सराय बस स्टॉप जो कि इस्तांबुल सिटी में है वहां पहुंच गया हूं। जो भी एयरपोर्ट से आता है वो सीधा अक्सराय बस स्टॉप पर ही उतरता है। इसके अलावा भी कई स्टॉप थे, बस मुझे इसका ही पता था। यहाँ मेरा दोस्त मुझे जिसका नाम हारून है वो मुझे रिसीव करने आया, पर मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका। मैं रेस्ट करके बाहर खाना खाने आया तो मुझे एक अंकल जो कराची से थे, इनका रेस्टोरेंट मिला। इनके रेस्टोरेंट में 3 झंडे लगे थे, एक टर्की का था, दूसरा इंडिया का था और एक बांग्लादेश का था। खैर मुझे भूख बहुत लगी थी, इसलिए इसकी समझ नहीं आई। खाने में मैंने सिर्फ मटन मंगवाया जो 140 लीरा का था। फिर रायता, 2 रोटियां और एक पेप्सी कैन मंगवाया, जो कि टोटल मैंने इनको 170 लीरा पे किए। आप खुद देखें कि कढ़ाई में जितने भी मटन के पीस थे खाने के बाद भी वैसे ही बाकी थे। दरअसल इसमें एक छोटा सा गोश्त का पीस था, बाकी हड्डियां थी। मीन्स ये कि जाते ही मेरे साथ ऐसा लूटने वाला सीन हो गया। आगे देखते हैं कि इस पाकिस्तानी को और कितना लूटते हैं। लो जी, आ गया आइसक्रीम वाला, जिसको हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। ये बहुत बड़ी फिल्म थी, कहता था आइसक्रीम लोगे तो फिर मैं तुमको वीडियो बनाने दूंगा। आखिर मैं भी पाकिस्तानी था, मैं दूर से ही वीडियो बनाकर निकल गया। अब मैं जा रहा हूँ मुंह से धुआं निकालने। मीन्स के बेस्ट गार्डन होटल एंड कैफे, मतलब के शीशा कैफे। आप डेली यहाँ पर ना जाओ तो आपको सुकून नहीं मिलता। अभी मैं अक्सराय बस स्टॉप के गार्डन में हूँ, जहाँ शॉप्स बिल्कुल बंद पड़ी हैं क्योंकि नमाज का टाइम था। ये जगह जगह पर बच्चों की तफरीह के लिए झूले बनाए हुए हैं। क्या बात है इनकी। अब बात यह है कि मैं रूम में इस टाइम बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग ही बना दूं। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि व्लॉग बनाता। असल ये मेरे दोस्तों ने कहा था कि व्लॉग लाजमी बनाना, क्योंकि हम देखें कि तुर्की में तुम क्या करते रहे हो। लो जी, आप देखें यहाँ पर मेट्रो ट्रेन, जिसको देखने का एक दिलचस्प ही मंजर है। इस ट्रेन की लाइंस टोटली रोड के ऊपर है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या मजा है इसका। अब मैं आपको यहाँ के स्लोन दिखाता हूँ, जो कि एक नाइट क्लब की तरह या एक नाइट बार की तरह लग रहे थे। यहाँ पर आपको हर चीज मिलेगी, पर हर चीज ही बहुत महंगी थी। अब गन्ने का रस 15 लीरा में, जो पाकिस्तानी 175 रुपए का ग्लास बनता था, और छल्ली काफी मजे की थी, जिसका रेट था 20 लीरा। मीन्स पाकिस्तानी 220 रुपए बनते थे। ये साथ पता नहीं गोल गोल क्या था, मुझे नहीं पता। मजे की बात ये थी कि जो भी इनसे पूछा जाए इनको समझ ही नहीं थी आती, सिर्फ तुर्किश जुबान की ही समझ आती थी। और यहाँ बस आपको कैलकुलेटर के ऊपर रेट लिख के दे देते थे। लो जी, मैं और मेरा दोस्त हम अक्सराय के एक मॉल में चले गए, जो कि बहुत खूबसूरत बना था। वहाँ के ब्रांड बहुत ज्यादा महंगे थे। हालांकि मॉल्स में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, पर यहाँ तो हद ही हो गई थी महंगाई की। हमें हर 30 मिनट बाद भूख लग जाती थी, इसलिए हमने बर्गर किंग खाया, जो मुझे काफी अच्छा टेस्ट लगा। असल में यहाँ के रोड के ऊपर नीचे चढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा थी, इसलिए जल्दी थक जाते थे हम। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इसकी वीडियो तो बना ली, पर मुझे यहाँ पर गाइड करने वाला कोई नहीं था कि ये मुजस्समे क्यों बनाए गए हैं। आखिर 15 जुलाई को क्या हुआ था जिसके पल को इन्होंने यादगार बनाया हुआ था। खैर, इसके मतलब बाद में सर्च करूंगा। अब ये देखे जी, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली, पर मुझे पता नहीं है कि ये किसके मुजस्समे बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्तुगरुल गाजी का घोड़ा हो और जंग के लिए तैयार हो। लो जी, अब ये देखें, ये अक्सराय की फेमस बेकरी थी, जिसकी सारी आइटम्स बहुत अच्छी और मजे की थी। इनको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे कोई नाम नहीं आते थे। बस इतना पता था कि ये मैं नहीं खा सकता। अब आप खुद ही देख लो कि आपको क्या क्या पसंद है।
लो जी, मुझे यहाँ पर आए 2 दिन हो गए थे। कह लें कि 2 दिन से नींद ही पूरी कर रहा था। अब मैंने घूमना फिरना शुरू कर दिया है। अब दोपहर के 7:30 हो गए थे। यार यहाँ पर तो टाइम का बहुत मसला था। देख ले बाहर कितनी धूप लगी है और टाइम देखे 7:30 शाम के हो रहे थे। रात 9:20 पर तो दिन ढलता था। बस टाइम की समझ नहीं आ रही थी। चले खैर, अभी मैं यहाँ से मेट्रो ट्रेन पकड़ के सीधा जाने वाला हूँ ब्लू मॉस्को और आया सोफिया। वहाँ पहुँचते मुझे 15 मिनट लगेंगे। तब तक मैं आपको ट्रेन के अंदर से मार्केट दिखाता हूँ। तो लो जी, अब हम लास्ट स्टेशन पर पहुंच गए थे जहां से ब्लू मॉस्को बिल्कुल करीब थी। यहाँ पर भी और जगह जगह पर भी टूरिस्ट का बहुत रश होता है। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन के रोड पर बहुत अच्छा निजाम बनाया है। ऐसा लगता है कि जैसे हम यूरोप में घूम रहे हैं। पर ये तो तरक्की है, यूरोप से भी अच्छा और एक इस्लामी मुल्क। असल में आया सोफिया और ब्लू मॉस्को के करीब जाने से पहले आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि स्कार्फ का स्टॉल, छल्ली की प्यारी सी रेडियां जिसमें आपको बायल हुई और बुनी हुई छल्ली मिलेंगी। अब सबसे पहले मेरी नज़र आया सोफिया पर पड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी थी। इसके सामने ही देखें तो मेरी नज़र ब्लू मॉस्को पर भी पड़ी, जो कि वो बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी थी। इतने प्यारे सीन मैंने कभी नहीं देखे थे। दिल करता था कि बस देखते ही जाऊं। यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट का रश लगा था और यहाँ पर हर किस्म के लोग मिक्स थे।
अब हम ब्लू मॉस्को के अंदर जाने की तैयारी में थे। बाहर लगे हुए बोर्ड को हमने पहले पढ़ा कि फीमेल स्कार्फ या हिजाब के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकती और मेल शॉर्ट्स डालकर अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये सामने एक शॉर्ट्स वाला गया है पर यह मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अभी ये मस्जिद के अंदर का नहीं बाहर का हिस्सा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ब्लू मॉस्को अंदर से भी देखने वाली थी। क्या मस्जिद है यार, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बनाई है। I have the best one. Where's Rubina? मस्जिद अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत बनी थी। अभी नमाज का वक्त हो गया, इस व्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे मैंने आपको पूरा इस्तांबुल घुमाना है। ये पार्ट और नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा मजे का है, देखना नहीं भूलना। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।